हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो टेस्ट देखो बीच में हमने टेस्ट को ब्रेक कर दिया था। इनफैक्ट देखो ये टेस्ट सारे जो टेस्ट हैं वो फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो ये चीज़ें आप नहीं देखो कि नया और पुराना, देखो मेजॉरिटी जो है टॉपिक हम इस ढंग से कवर करते हैं। मान के चलो कि 20 टेस्ट आपके टोटल होने हैं, 20 पेपर 1 के और 20 पेपर 2 के, दोनों के 20 टेस्ट। तो ऑलरेडी आपका 15 पेपर 1 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका था और 15th टेस्ट जो है पेपर 2 का भी अब अपलोड हो गया है। और 5 टेस्ट और पेपर 1 के पेपर 2 के अब जो है कमिंग डेज में हम एडजस्ट करके उस अनुसार देखेंगे। फिर आपका चूंकि अब वीक कम बच रहे हैं तो आपका दोनों टेस्ट जो होगा सेम डे में, अभी एक दो टेस्ट हम 1-1 करके अपलोड करेंगे। फिर जो लास्ट का 4 वीक होगा उसमें हम दोनों टेस्ट एक ही दिन में अपलोड करेंगे। तो देखो ये चीज मत देखो कि जो लास्ट टेस्ट ये यहाँ अपलोडेड है उस चीज को आप अटेम्प्ट करो। जितने भी 15 टेस्ट है तो पेपर 1 का तो एटलीस्ट 2 टेस्ट फ्री है, उनको आपने बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है। लेकिन बाकी जो है वो ग्रेजुअली शुरू से ही आप अटेम्प्ट करो। तो सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो 20 टेस्ट में अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा। पेपर 2 में सेम सिचुएशन ये है कि आप 20 में, तो पेपर 2 में मान के चलो अब टाइम आपके पास कम है तो पूरे टेस्ट नहीं भी लिखते हो तो जितना भी है एटलीस्ट आप 5-10 टेस्ट, मैं समझता हूँ कि मिनिमम 10 टेस्ट आपको लिखने चाहिए, ताकि आप मल्टीपल टाइम आपके पास चॉइस हो कि आप जो भी गलती हो रही है उसको इम्प्रूव करो। देखो दिस ये कहा जाता ना कि कंक्योर मस्ट बी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन। ठीक है, सी शुड बी फॉलोड बाय कंक्योर मस्ट बी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ा है अभी वो बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये भी रखता है कि आपने उसको जो भी पढ़ा है प्रॉपर तरीका से, यहाँ सिलेबस जो कवर किया है उसको किस ढंग से आपने कंसोलिडेट किया है। जब एक्चुअल में आप पेपर लिखने लगते हो तब आपको पता चलता है कि हमने एक्चुअल में क्या अब तक पढ़ा है। तो देखो यहाँ अभी आपके पास चॉइस है, अभी आपके पास विकल्प है कि आप उसको गलती कर सकते हो और उस गलती को सुधारा जा सकता है। एग्जाम हॉल में आप अचानक ए लॉट ऑफ टाइम ये अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स के साथ होता है कि यदि आप टेस्ट एग्जैक्ट नहीं लिखते हो तो बहुत बार क्या होता है, नॉलेज रहने के बाद भी आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हो। दो कारण से ये इंपॉर्टेंट है, एक तो बहुत सारी चीजों को लर्न करने का आपको मौका मिलेगा, फिर आपके पास गलती आपका सुधारने का मौका मिलेगा और फिर उतना टाइम में करने के लिए आप पेपर को कंप्लीट कर लोगे। ए लॉट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम हर चीज जानते हैं, दैट फाइन, ये आपका एटीट्यूड है, ये अच्छा है। लेकिन जब आप एक्चुअल में लिखोगे तब पता चलेगा कि क्या हम किस स्थिति में है अभी। तो जो भी है मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 1 2 3 4 5 टेस्ट, कम से कम मिनिमम 5 टेस्ट तो आपको लिखने चाहिए यदि आप सीरियस कैंडिडेट है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सेलेंट जो है उनको टेस्ट लिखने की जरूरत है। आपको लगता है नहीं हम एक एक्सेलेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और एकदम जो लग रहा है कि हमारा इस बार नहीं हो सकता है या जो भी है तो ठीक है, अदरवाइज टेस्ट लिखो। मीडियम जो भी हो, बीच वाले जो हो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कुछ टोकन टेस्ट देने के लिए आप केन स्टडीज पे जाएंगे, टेस्ट देंगे। कुछ भी इशू है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।